हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि दिवाली के टाइम पे ना बहुत सारे काम थे, तो ये वीडियो थोड़ा सा लेट पोस्ट कर रही हूँ, बट कोई बात नहीं, सोचा आप लोग के साथ शेयर कर ही देती हूँ। तो ये है मेरा आउटडोर एरिया। पहले ना यहाँ पे पूरा लॉन वगैरह था, तो उसी को सब चेंज करा के पूरा बंद करवा दिया है, और जितने भी प्लांट्स वगैरह थे उनको मैंने पॉट में लगवा दिया है। इसके साथ साथ ये देखिए, मेरा पूरा आउटडोर का खजाना, ये सारे प्लांट्स जो हैं वो मेरे इस तरफ एरिया में रखे रहते हैं, तो इन सबको मैंने निकाल करके ना बाहर रख दिया है, सब अच्छे से क्लीन वगैरह करने के लिए, ड्राई लीव्स हटाने के लिए। तो ये सेक्शन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने किस तरीके से अपना आउटडोर एरिया डेकोरेट किया है, बट अभी फेस्टिवल का टाइम है तो थोड़ी सी चेंजेस यहाँ पे करनी बनती हैं। तो फटाफट से जितना भी सामान था ना उनको उठा के साइड में रख लिया है, और ये पोर्च एरिया है, यहीं पे पहले मैंने सोचा थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो पहले इस एरिया को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मुझे रखनी है ना उन सबको ऑर्गेनाइज यहाँ पे कर लूँगी। तो ये एक स्टैंड है जो कि ना थोड़ा सा शेडी एरिया के अंदर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ पे वो सारे प्लांट्स पे रखती हूँ जिनको कि धूप से बचाना होता है। तो एक्चुअली ये सारे हल्की सी धूप चाहते हैं, तो इन सबको मैं इस एरिया के अंदर रखती हूँ। तो फटाफट से जितने भी पॉट्स थे, लीव्स वगैरह मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी से इनको क्लीन करती रहती हूँ, तो बस थोड़ी बहुत जो मिट्टी थी ना उनको सही करना था, और एक आध जो लीव्स ड्राई थी उनको निकाल दिया। अब यहाँ पे ये विंडो थी, इसके ऊपर मैंने एक रॉड लगवा दिया जिससे कि मैं अपने जो पॉट हैं उनको आराम से यहाँ पे हैंग कर सकूँ। तो कुछ हैंगिंग प्लांट्स मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, जैसे टर्टल वाइन हो गया, स्पाइडर प्लांट हो गया, और साथ ही साथ मेरे पास ना टर्टल वाइन की एक दो वेराइटी हैं, तो उन्हीं को ही मैं यहाँ पे हैंग कर रही हूँ। तो इस तरीके से मेरा ये वाला एरिया जो है ना वो भी कंप्लीट हो गया। बहुत ज़्यादा मैं प्लांट्स नहीं रखती हूँ, थोड़े बहुत जो लिमिटेड है ना बस उन्हीं को ही रखती हूँ। इसके बाद आता है मेरा ये सिटिंग एरिया वाला पोर्शन, जहाँ पे मैंने इस तरीके से कुछ डेकोरेशन करी थी बोहो लुक में। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा ना तो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। रेनोवेशन के बाद मैंने यहाँ का जो लुक है ना वो बिल्कुल चेंज कर दिया था। तो फटाफट से इस एरिया की भी डस्टिंग वगैरह मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर का एरिया है थोड़ा जल्दी जल्दी से गंदा होता रहता है, तो इसी को ही मैं यहाँ पे क्लीन कर लूँगी। तो फेस्टिवल के टाइम पे हम सारी चीज़ों को ना डीप क्लीन करके रखते हैं, जिससे कि घर हमारा बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा लगे। तो जितने भी मेरे ये इस तरीके से प्लांटर स्टैंड थे वुडन के हैं, इन पे मैंने लास्ट टाइम पे ना सब पे पेंट किया था घर पर ही, और अभी पेंट मेरा बिल्कुल सही है, तो बस अभी मैं क्लीन ही यहाँ पे कर दूँगी। इसके साथ साथ जितने भी मैंने अपने प्लांट्स वगैरह रखे हैं या फिर जो भी मेरी डेकोरेशन के आइटम थे उन सबको मैं क्लीन करके ड्राई होने के लिए रख दूँगी। साथ ही साथ जितने भी मेरे प्लांट्स थे उनको भी मैंने अच्छे से बिल्कुल वॉश कर लिया है, मतलब नहला दिया है पानी के साथ, और इनको करेंगे हम इस एरिया के अंदर डेकोरेट। इसके साथ साथ मैंने कुछ अपने ना स्टैंड भी परचेज़ करे थे, जो कि मीशो से परचेज़ करे थे। मैंने सब चीज़ें आप लोग के साथ पुरानी वीडियोस के अंदर शेयर करी हुई हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। तो इस तरीके से साइड टेबल होगी, स्टैंड हो गए, इन सबको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। तो जब तक मेरे यहाँ पे सारे स्टैंड रैक वगैरह ड्राई हो रहे हैं तब तक मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी डस्टिंग। तो इस एरिया के अंदर मैंने क्लीन तो कर दिया था, साथ ही साथ ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ होता है ना, इससे बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग होती है। तो सारी जितनी भी वॉल्स वगैरह थी उन सबको भी मैंने यहाँ पे क्लीन कर लिया। अभी रिसेंटली ही मैंने ये ना अमेज़ॉन से एक और स्टैंड परचेज़ किया था। ये स्टेयर्स की तरह है, जैसे थोड़ा सा बड़ा छोटा और छोटा। तो ये इनके लेग्स हैं, इसको भी मैं यहाँ पे सेट कर लूँगी। साथ में ये दोनों भी मेरे ऑनलाइन परचेज़ करे हुए ही प्लांटर्स हैं। तो अब इन सबको कर रही हूँ मैं फटाफट से ऑर्गेनाइज, और इसके बाद मैं लगाऊंगी अपने सारे प्लांट्स को। तो जितना भी ये खजाना था ना वो सारा मेरा इसी एरिया का था। ये सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कि मतलब आउटडोर भी रह सकते हैं, साथ ही साथ आप इनको इंडोर भी रख सकते हैं। जो मेरी बहुत ही अच्छी अच्छी सी ट्रे थी उन सबको भी मैंने सब यहीं पे ही ऑर्गेनाइज करके रख लिया। तो ये मेरी ना इस एरिया की मेन वॉल है, जहाँ पे मैंने थोड़ा सा बोहो स्टाइल क्रिएट करवाया था। इसी पे ही मैं यहाँ पे इस तरीके से ना मैक्रिन शेल्फ को
को हैंग कर रही हूँ और कुछ अपने डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पे लगा दूँगी। इसके ऊपर मैं प्लांट्स वगैरह इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि वो पानी से वॉल ख़राब होने का थोड़ा सा डर रहता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे से मैंने अपने डेकोरेटिव आइटम रख दिए हैं। कॉर्नर में रखे हैं मैंने अपने सारे प्लांटर, साथ ही साथ जो पोर्च वाला एरिया था ना वहाँ पे भी मैंने अपनी ट्रे वाले जितने प्लांट्स थे उन सबको यहाँ पे लगा दिया है। और ये वॉल ना यहाँ पे मैंने 3 पीसेस का वॉल शेल्फ हैंग करा हुआ था, बट पानी की वजह से वो बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो उसको हटाने के बाद मैंने यहाँ पे ना अपनी छोटी छोटी से आइटम्स को यहाँ पे हैंग कर दिया, जिससे कि जो मेरी थोड़ी सी वॉल ख़राब हो गई थी वो भी हाइड हो गई है। तो ये कॉर्नर मैंने इस तरीके से डेकोरेट कर लिया अपनी ही हाथों की बनाई हुई चीज़ों के साथ। तो बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी लग रही थी। अब देखिए फेस्टिवल का टाइम था तो यहाँ पे ना मैं इस तरीके से ये हैंगिंग लाइट लेके आई थी। इसमें ग्रीन कलर की लीव्स थी और उसी के साथ ही फेरी लाइट यहाँ पे लगी हुई थी। लास्ट में मैंने ना अपने ही जो DIYs बनाए थे, जैसे तोरण हो गया, हैंगिंग, शुभ लाभ, इन सब चीज़ों से ही मैं अपना पूरा एंट्रेंस एरिया को यहाँ पे डेकोरेट कर लूँगी। तो तोरण लगा ली है, शुभ लाभ भी मैंने यहाँ पे हैंग कर लिया है। दूसरा वाला जो मेरा एंट्रेंस गेट है जो मेरे पोर्च सेक्शन में है, तो उसको यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से अपनी बास्केट हैंगिंग्स के साथ और इस तरीके से जो काव वाले लोटस वाली हैंगिंग्स मैंने बनाई थी उसी के साथ मैं ये यहाँ पे डेकोरेट कर लूँगी। तो डेकोरेशन का काम किया मैंने नेक्स्ट डे, जब मेरी अच्छे से डस्टिंग वगैरह कंप्लीट हो गई थी, सारी रैक्स वगैरह भी यहाँ पे ड्राई हो गई थी। तो देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है और ये सब हाथ की बनाई हुई DIY चीज़ें यहाँ पे मैंने यूज़ करी हैं। इसके बाद अपने सिटिंग एरिया में मैंने यहाँ पे ये थ्रो जो बनाया था वही मैंने यहाँ पे लगा दिया, साथ ही साथ कुछ कुशन कवर्स को यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इस तरीके से मेरा पूरा जो आउटडोर का मेकओवर है ना वो होता है यहाँ पे कंप्लीट। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने आउटडोर एरिया का पूरा फाइनल लुक कि किस तरीके से मैंने डेकोरेशन करी है, और आप लोगों को मेरे आउटडोर एरिया की डेकोरेशन कैसे लगी वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये आउटडोर एरिया डेकोरेशन पसंद आया होगा। बहुत ही बजट फ्रेंडली था क्योंकि मैंने सारी डेकोरेशन DIYs और अपने प्लांट्स के साथ ही यहाँ पे करी है। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो कहीं पे भी पसंद आई हो ना तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।